आकाश जैसे ही घर में आया तो उसके हाथ में 2 शॉपर देखकर उसकी पत्नी रोमा के माथे पर बल पड़ गए। वे कहने लगी, आज फिर आप ऊपर वालों के लिए सामान ले आए हैं। इस पर आकाश बोला, तो क्या हो गया? जब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदता हूँ तो मेरी आंखों के सामने वह बच्ची दीपा भी आ जाती है। यह सोचकर मेरा दिल दुखी होता है कि मेरे बच्चे तो खुश होकर फ्रूट खाएं, मगर दीपा तक उनकी खुशबू ही पहुँच जाए। वह अनाथ बच्ची है, अगर 1-2 दाने उसके मुंह में चले जाएंगे तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा। रोमा का चेहरा उतर गया। वह कहने लगी, इतनी महंगाई है आजकल, लोग अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं और एक आप हो, अपने पैसे दूसरे पर लुटा रहे हो। आकाश बोला, इंसान को अपने साथ अगर कुछ ले जाना होता है तो वह है अच्छाई। इस पर रोमा बोली, वह बात आपकी ठीक है, पर अपने बच्चों के लिए भी तो कुछ छोड़ कर जाना है या नहीं? अगर आप इसी तरह पैसे लुटाते रहे तो फिर वह दिन दूर नहीं कि हमारे बच्चों को दूसरों के आगे हाथ फैलाने होंगे। आकाश बोला, क्या तुम्हें अच्छाई के बदले पर यकीन नहीं है? फिर भी रोमा ने वह थैला आकाश के हाथ से छीन लिया और बोली, आप अपना लेक्चर बंद करो। मुझे तो यही लगता है कि आजकल आप बड़े धार्मिक बन गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उस विधवा औरत से शादी करके अच्छाई कमाने के चक्कर में हो? रोमा की बात सुनकर आकाश की ज़ोर से हंसी छूट पड़ी और बोला, अच्छा, अब समझा कि तुम्हें मेरे बर्ताव पर परेशानी क्यों हो रही है। फिर आकाश हंसते हुए कहने लगा, अगर ऐसा हो भी जाए तो इसमें बुराई ही क्या है? तो रोमा गुस्से में लाल पीली होकर बोली, मैंने तो ये घर किराए पर देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे कहाँ पता था यहाँ मेरे घर में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगेगी। मैंने तो सोचा था कि 4 पैसे मेरे हाथ लग जाया करेंगे, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपकी एक चलने नहीं दूंगी। ये सामान मैं ही देकर आती हूँ। आकाश मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गया और अपनी पुरानी यादों में खो गया। 9 साल पहले उसकी रोमा के साथ लव मैरिज हुई थी, जबकि दोनों की ही घरवाले इस शादी के लिए राज़ी नहीं थे, पर दोनों की तरफ से दबाव देखकर ये शादी तो हो गई। पर आकाश के घर वालों ने रोमा को दिल से कबूल नहीं किया था। वे उसको कभी भी बहू की हैसियत से नहीं देखते थे। आकाश की माँ हर वक्त उसको ताने सुनाती रहती और भाभियाँ भी हर वक्त रोमा के साथ लड़ती रहती थी। अब तो यही रोमा की ज़िंदगी बन गई थी। फिर आकाश ने एक फ़ैसला किया। उसने सोचा कि रोज़ रोज़ की चिक चिक से अच्छा है रोज़ रोज़ की बातें सुननी पड़ें, दिन रात तकलीफ़ सहनी पड़े, इससे तो अच्छा है मैं अपनी पत्नी को लेकर कहीं और चला जाऊं। क्योंकि आकाश रोमा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने रोमा को उस माहौल से निकालने के लिए एक किराए का घर लिया और वहाँ शिफ्ट हो गया। अब उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया था। दोनों पति पत्नी सुकून से रहने लगे। कभी कभी आकाश अपनी फैमिली से मिलने चला जाया करता। जिस घर में आकर फिर आकाश एक बेटे का बाप बना, अब तो उनकी खुशी दुगनी हो गई थी। वह दोनों पति पत्नी अभी बड़े प्यार और मोहब्बत से रह रहे थे। फिर आकाश को एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई। उसने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी और नई जगह पर जाने लगा। उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी, इससे उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते। उसके बाद भी इतने पैसे जमा हो जाते थे कि कुछ ही सालों में आकाश ने अपना खुद का मकान भी ख़रीद लिया। अब आकाश और रोमा बहुत खुश थे। अब उनके पास सब कुछ था। उन्होंने डबल फ्लोर का मकान लिया था। क्योंकि आकाश की फैमिली छोटी थी, इसलिए वह ग्राउंड फ्लोर पर ही रहते थे, जबकि ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल खाली पड़ा था। एक दिन रोमा आकाश से बोली, हमारा ऊपर वाला पोर्शन यूं ही खाली पड़ा है, क्यों ना हम उसमें एक किराएदार रख लें। आप और बच्चे तो चले जाते हो, मैं दिन भर अकेली ही रहती हूँ। मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और 2 पैसे भी हाथ आ जाएंगे। आकाश ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और बोला, ये तुम्हें क्या सूझी? इस पर रोमा बोली, मेरा भी दिल करता है कि कुछ पैसे मेरे पास भी आ जाया करें। उसकी बात सुनकर आकाश हैरान रह गया। फिर बोला, हर महीने जो मुझे तनख्वाह मिलती है मैं तुम्हारे ही हाथ पे रखता हूँ और अपने खर्चे के लिए भी तुमसे ही पैसे मांगता हूँ, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रोमा कहने लगी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारा ऊपर वाला पोर्शन वैसे भी खाली पड़ा है, इससे किसी की मदद भी हो जाएगी। हम खुद कितने साल किराए के घर पर रहे हैं। आजकल किराए पर सस्ते मकान मिलते ही कहाँ हैं। हम अपने मकान को कम पैसों पर किराए पर देंगे।
हमें भी कितना कम पैसों में किराए का मकान मिल गया था। अगर किराया ज़्यादा होता तो हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल से कटती। जैसे किसी ने हमारे साथ भला किया था, वैसे ही हम भी किसी के साथ भला करेंगे। आकाश साफ इनकार करते हुए बोला, मैं तो नौकरी पर चला जाया करूँगा। मैं ऐसे किसी को किराए पर मकान नहीं दे सकता। न जाने उस घर के लोग कैसे होंगे, फैमिली के मर्द कैसे होंगे। रोमा कहने लगी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम अपना मकान किसी ऐसी फैमिली को नहीं देंगे। दरअसल मुझे कुछ दिन पहले एक पड़ोसन ने कहा था कि एक विधवा औरत है, उसके साथ उसकी एक बच्ची भी है जो दिमागी रूप से बीमार है। उनका घर किराए पर चाहिए, लेकिन वह औरत किसी ऐसे वैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहती है। तो क्यों ना हम अपना ऊपर वाला पोर्शन उसको किराए पर दे देते हैं। फैमिली में कोई मर्द भी नहीं है, उसकी भी परेशानी दूर हो जाएगी और हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। और हर महीने कुछ पैसे मैं अलग से जोड़ भी लिया करूँगी। यह सुनकर आकाश बोला, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, लेकिन मुझे घर किराए पर देने वाली बात कुछ ठीक नहीं लगती। तो रोमा बोली, आप रहने ही दो, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। अब आकाश खामोश हो गया। अगले 2 दिनों में वह फैमिली ऊपर वाले पोर्शन में रहने के लिए आ गई। उस फैमिली में सिर्फ 2 औरतें ही थीं, एक विधवा औरत थी और एक उसकी बेटी जो दिमागी रूप से बीमार थी। विधवा औरत, जिसका नाम शोभा था, वह सिलाई करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी, पर वह कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी। थोड़े ही दिन गुजरे, आकाश को भी वह अच्छी लगी। फिर आकाश भी उस औरत की दिल से इज्जत करने लगा। शोभा की बेटी का नाम दीपा था। उसकी कद-काठी काफ़ी बड़ी थी। वह देखने में एक मैच्योर लड़की लगती थी, पर दिमागी रूप से ठीक नहीं थी। वह अपने साथ खेलने के लिए लोगों को ढूंढती थी। हालांकि शोभा कभी भी उसे आकाश और रोमा के पोर्शन में नहीं आने देती थी, पर फिर भी वह लड़ झगड़ के नीचे आ जाया करती थी और आकाश के बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। पर आकाश के बच्चे क्योंकि तन्हाई में पले थे, इसलिए वे जल्दी से किसी के साथ खेलते नहीं थे। एक दिन जब दीपा नीचे आई तो आकाश की बेटी नैना अपनी गुड़िया से खेल रही थी। दीपा भी नैना के पास आकर बैठ गई और उसे गुड़िया मांगने लगी, पर नैना ने उसको गुड़िया नहीं दी। उसके थोड़ी देर बाद ही नैना वहाँ से चली गई। आकाश ने देखा कि दीपा बड़ी हसरत भरी नज़रों से नैना की गुड़िया को देख रही थी। तो अगले दिन आकाश ने दीपा के लिए एक वैसी ही गुड़िया ला दी। दीपा वह गुड़िया लेकर बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, आप सबसे अच्छे हैं। इस पर आकाश मुस्कुरा दिया। अब आकाश अक्सर दीपा का ख्याल रखता था। उसकी ज़रूरतों की चीज़ शोभा के लाख मना करने के बाद भी ला दिया करता था। यह सब देखकर आकाश की पत्नी रोमा आकाश पर शक करने लगी थी और अब वह अक्सर ही आकाश से लड़ाई झगड़ा भी करा करती थी कि शायद आप शोभा से शादी करना चाहते हैं, इसीलिए उन दोनों का इतना ख्याल रखते हैं ताकि शोभा आपसे अट्रैक्ट हो जाए। आकाश रोमा को हर समय यही समझाता रहता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह शोभा के साथ सिर्फ हमदर्दी के तौर पर यह बर्ताव कर रहा है। शोभा की बेटी दीपा आकाश से अब काफ़ी घुल मिल गई थी। वह अक्सर अपनी चीज़ों के लिए जाकर आकाश से फरमाइशें भी कर दिया करती थी और आकाश भी खुशी खुशी उसकी फरमाइश पूरी कर दिया करता था। एक दिन आकाश ऑफिस में काम कर रहा था तो उसे रोमा की कॉल आई। वह बड़ी परेशान लग रही थी। कहने लगी, मेरी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। मैं उनके घर जा रही हूँ। खाना बनाकर रखा हुआ है, आप गर्म करके खा लेना, और मैं बच्चों को भी साथ ले जा रही हूँ। शाम तक माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं घर वापस आ जाऊँगी। आकाश ने कहा, ठीक है, तुम बेफिक्र होकर चली जाओ और मुझे भी फ़ोन कर देना कि आंटी की तबीयत कैसी है। आकाश रात को जब घर पर वापस आया, उसने फ्रिज से खाना निकाल कर गर्म किया। तभी दीपा उसके पास आ गई। वह बड़ी घबराई हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। आकाश ने उससे पूछा, क्या बात है? तो वह रोने लगी। वह बोली, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। आप मेरे साथ चलें और उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चले। यह बात सुनकर आकाश भी परेशान हो गया। उसने सोचा कि दुनिया में इस बच्ची का इसकी माँ के अलावा और है ही कौन। जाकर जल्दी से भागकर ऊपर वाले पोर्शन में चला गया। दीपा अपने साथ ही आकाश को कमरे में ले गई।
यह देखकर तो आकाश दंग रह गया था कि ऊपर वाला कमरा खाली था। वह बोला, दीपा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो दीपा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर कहने लगी, मेरी मम्मी बाहर गई हैं। मैं यहाँ पर आपको किसी और मकसद के लिए बुलाया है। उसके चेहरे पर पहले मुस्कुराहट देखकर आकाश घबरा गया, फिर बोला, किस मकसद के लिए? मुझे भी तो पता चले। तो दीपा कहने लगी, मुझे आपसे शादी करनी है। आकाश गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम मेरे बच्चों की उम्र की हो और तुम कह रही हो? छी छी छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो वे मेरी ही उम्र के होते। मैं हमेशा तुम्हें अपने बच्चों से अलग नहीं समझा, बल्कि तुम्हें जो भी कुछ दिया वही यही सोच कर दिया कि मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। और तुम कह रही हो, खबरदार जो आज के बाद तुमने ऐसी कोई भी बात अपनी ज़बान से निकाली। दीपा कहने लगी, अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं चीख कर लोगों को इकट्ठा कर लूँगी और सबको उल्टा सीधा बता दूँगी कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब आकाश इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसके तो पैरों से ज़मीन ही निकल गई थी। आकाश बहुत घबरा गया था। वह बोला कि तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, कोई गुड़िया चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। वह कहने लगी, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबके सामने आपको बदनाम करके रख दूँगी। आकाश ने कहा, बस करो, ये फिजूल बातें छोड़ दो और चुप करके बैठ जाओ। लेकिन दीपा ने अपने कपड़े फाड़कर चीखना शुरू कर दिया। यह सब देखकर आकाश बहुत घबरा गया था। तभी दीपा की माँ शोभा भी कमरे में आ गई। वह दीपा की ये हालत देखकर हैरान रह गई। दीपा भागकर अपनी माँ के गले लग गई और कहने लगी, मम्मी मुझे बचा लो, इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। शोभा ने जब ये सुना तो वह रोने लगी और बोली, क्या हो गया है आपको? ये कैसी हरकत कर दी आपने? आपको ज़रा भी तरस नहीं आया? एक छोटी सी बच्चे के साथ आप ये सब कैसे कर सकते हैं? यह तो दिमागी रूप से भी ठीक नहीं है। मैंने तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझा था, आप ये सब कैसे कर सकते हैं? आकाश बोला, शोभा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये सब इसी का किया धरा है, वही सब कर रही है। शोभा कहने लगी, तुम मेरी मासूम बच्ची पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इतनी देर में आकाश की पत्नी अपने बच्चों के साथ ऊपर आ गई। रोमा ने जब ये सब कुछ देखा तो कहने लगी, ये सब क्या है आकाश? और तब दीपा फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ये सब अंकल ने किया है। रोमा ने आगे बढ़कर आकाश के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसके दोनों बच्चे भी परेशान हो गए थे, वह भी रोने लगे थे। सारी हालत बड़ी अजीब हो गई थी। कोई भी आकाश पर यकीन नहीं कर रहा था। तब शोभा बोली, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर लो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और सबके सामने तुम्हारी करतूत बताऊंगी। आकाश सर हिलाकर नीचे आ गया। रोमा और बच्चे भी रो रहे थे। आकाश मन ही मन सोच रहा था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा। बच्चे उससे पूछने लगे, पापा, आपको माँ ने क्यों मारा था? आकाश ने उन्हें कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग जाकर सो जाओ। बच्चे तो सो गए, पर रोमा आकाश के पास आकर बैठ गई। वह कहने लगी, मुझे तलाक चाहिए। उसके चेहरे की तरफ आकाश देख रहा था और बोला, क्या तुमने हमारे 10 साल के प्यार को एक झटके में भुला दिया? तुम जानती हो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबको छोड़ दिया था। तुम्हारे साथ एक नया घर बसा लिया। मैं अपना घर किराए पर देने के लिए भी तैयार नहीं था, मगर मैंने तुम्हारी मानी। और जो दीपा का ख्याल करता था वह सिर्फ हमदर्दी में करता था। मैं उसके साथ कभी भी कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकता था। अरे मैं तो उसे अपनी औलाद की तरह मानता था। मुझे नहीं पता कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम मेरे साथ रहो, मुझे इस हालत में अकेला मत छोड़ो। तब रोमा बोली, मैंने सब कुछ देखा है। आप किस तरह से उस बच्ची के लिए चीज़ें लाते थे, उसका ख्याल रखते थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपका यह मकसद होगा। आकाश ने रोमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, वह झूठ बोल रही है। इतना कहकर आकाश चुप हो गया था और रोमा भी कुछ नहीं बोली थी। पूरी रात वह दोनों सोफे पर बैठे रहे। सुबह हुई तो रोमा शोभा के पास गई और अपने सारे गहने भी साथ ले गई। आकाश को ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि ये सब क्या कर रही है।
इसीलिए आकाश भी रोमा के पीछे चला गया। रोमा अपने गहने शोभा के सामने रखकर बोली कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इस सब की जिम्मेदार हूँ। ना मैं ये घर किराए पर देती और ना ये सब होता। जो हो गया है उसको माफ़ कर दो और ज़मानत के तौर पर ये गहने रख लो, ताकि ज़िंदगी में किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की नौबत ना आए। तब शायद आप मेरे पति के किए को माफ़ कर दोगी। शोभा वह गहने उठाकर बांधने लगी, तभी उस कमरे में कोई आया था। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा तो लेडी कांस्टेबल थी। यह देखकर तो अब आकाश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसका दिमाग चकरा गया। उसने जल्दी से दीवार का सहारा लिया। उसे लगा कि आज उसकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। वह दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा। एक पल के अंदर ही अंदर न जाने कितने ख्याल उसके दिमाग के अंदर जाकर निकल गए। उस लेडी कांस्टेबल के साथ एक और पुलिस वाला भी था। तभी वह कांस्टेबल आगे बढ़ी। तब आकाश को लगा कि बस अब ये मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डालेगी। आकाश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक नज़र रोमा की तरफ उठाकर देखी। तभी वह लेडी कांस्टेबल बोली, शोभा, तुम्हारा खेल ख़त्म। ये सुनते ही आकाश को एक झटका लगा। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। तब उसे पुलिस वाले ने बताया कि ये दोनों माँ बेटी लोगों के घरों में किराएदार के तौर पर घुस जाती हैं। बेटी को दिमागी बीमार बताया जाता है और माँ खुद को विधवा बताती है। यूँ ये दोनों डाका डालते हैं। पागल बेटी घर के शरीफ मर्दों पर इल्ज़ाम लगा देती है और फिर घर की औरतें अपने पति को बचाने के लिए गहने या कैश कुर्बान कर देती हैं। ऐसे ही बैठे बिठाई ये दोनों माँ बेटी लखपति बन गईं। आकाश हैरान था। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा ड्रामा। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके ले गई थी। तब आकाश ने रोमा की तरफ देखा और बोला, अब तुम्हें यकीन आ गया है मुझ पर? तो रोमा बोली, यकीन तो मुझे पहले भी था, पर मुझे सच्चाई का पता लगाना था। इसलिए मैंने अपनी पड़ोसन मीना को यह सारी बात बताई, क्योंकि उसी के कहने पर मैंने ये किराएदार रखे थे। तब वह कहने लगी थी कि ये दोनों औरतें पिछला घर भी इसीलिए छोड़कर आई थी कि वहाँ भी दीपा के साथ यही मामला हुआ था। दाल में कुछ काला लग रहा है। तुम ऐसा करो कि तुम अपने गहने उनके सामने रखना, फिर उनका मकसद पता चल जाएगा। फिर रोमा ने कहा कि यहाँ पर मेरा शक यकीन में बदलने लगा था कि हो न हो यह दीपा दिमागी बीमार होने का ड्रामा कर रही है। आजकल तो दुनिया में किसी का भी यकीन करना बहुत मुश्किल है। अचानक से मुझे याद आया कि मेरे भैया की एक जान पहचान वाले हैं जो पुलिस महकमे में हैं। मैंने अपने भैया को ये सारी बात बताई और इन दोनों के फ़ोटो भी वहाँ भेजे, तो वहाँ से इनका पता निकला। वे कहने लगे कि ये तो मशहूर मुजरिम हैं, ये लोगों को लूटने में बहुत माहिर हैं। मैंने उससे कहा कि औरतें मेरे घर पर मौजूद हैं। लेडी कांस्टेबल ने कहा कि तुम उनको रोक कर रखना, हम उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस तरह इन औरतों का चेहरा सबके सामने आ गया। आकाश मुस्कुरा दिया और बोला, रोमा, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम्हारी समझदारी ने आज मेरा घर टूटने से बचा लिया और मुझे ज़माने के सामने शर्मिंदा होने से भी बचा लिया। आकाश बहुत खुश था, क्योंकि उसे मालूम है कि सब भगवान ने उसके लिए किया है। उसकी अच्छाइयों के बदले में उसका उपकार किया था। आकाश का तो यही मानना है कि किसी बुरे इंसान की वजह से इंसान को नेकी करने से रुकना नहीं चाहिए और ना ही किसी राह चलते इंसान पर आंखें बंद करके भरोसा करना चाहिए। इंसान वह होता नहीं जो नज़र आता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर, और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें, ताकि एक सीख इस कहानी के द्वारा सभी लोगों तक पहुँचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।